हे ब्यूटीफुल सोल। बाल आपके लिए बहुत मायने रखते हैं और बाल आप चाहते हैं कि शिद्दत से आप महसूस करते हैं बालों की कमी को। और बाल एक ऐसी चीज़ है जो जीवन के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई लिवर या किडनी जैसा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके बिना आपका जीवन चले ना। पर जो मैंने देखा है वो ये कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बालों के लिए। एक मूवी आई थी काफ़ी समय पहले, बाला, और एक उजड़ा चमन। बाला मूवी कुछ ख़ास ही थी जिसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था उस स्ट्रगल को जो हर वो व्यक्ति जूझता है जो बालों की कमी से को महसूस करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद साधन भी ना हो अपने इलाज कराने के। हो सकता है वो दवाई तक लेने के उनके पास पैसे ना हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सब साधन, बहुत साधन होंगे उनके पास, पर उन्होंने सब साधन लगा लिए होंगे, पर उसके बावजूद भी उनके पास अब बाल नहीं आते। तो जो भी हम ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पर आपको चीज़ें दे सकते हैं, करते हैं, वो तो हम करते ही हैं। पर जो चीज़ें मुझे लगता है कि एक ये एक छोटे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करेंगी। ये चीज़ों से हम काम करके एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है? चाहे दवा के फॉर्म में हो गया, चाहे वो ट्रांसप्लांट के फॉर्म में हो गया। ठीक है? सपोज़ 1 करोड़ लोगों को हेयर लॉस है। आप सब लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को हेयर लॉस है। और उसमें से हो सकता है कि 90 लाख तो ऐसे लोग हों जो कि अ, दवाई तक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। हो सकता है उसमें से बचे हुए 10 लाख में से 9 लाख ऐसे लोग हों जो दवाई ले सकते हों और 1 लाख ऐसे लोग हों जो ट्रांसप्लांट करा सकते हों। पर ये जो बड़ी फ्रैक्शन है जो 90 लाख लोगों की है, यानी कि 90% से भी ज़्यादा, जो कुछ नहीं कर सकते, वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने बालों को लेके जूझते रहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से को महसूस करते रहते हैं और अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, उनकी एनर्जी स्टक हो जाती है। वो लोग जो थोड़े समय के लिए ट्रीटमेंट्स को करके अपने बालों को वापस पा लेते हैं, वो थोड़ा-सा उस एनर्जी को अनब्लॉक कर सकते हैं। वो संख्या छोटी है। मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों की जो बड़ी संख्या है, जो जिनका कोई नहीं है, जो करा भी नहीं सकेंगे, ये ट्रीटमेंट्स अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए ये मूवी थी बाला जो आई थी और इसका एक रिव्यू मैंने डाला था। मेरा एक पर्सनल चैनल है, आप लोग जो भी नहीं जानते, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि जाएँ, देखें। डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से मेरा एक पर्सनल चैनल है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी और सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको मिलेगा। यहाँ पर आप जाएँ और देखें इस वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। ये बाला मूवी रिव्यू का वीडियो है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये मूवी देती थी और जिसके बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे हम स्ट्रगल करते हैं और बात सिर्फ़ बाल की नहीं है। ये बात और बड़े डोमेन पे, चलो इसको स्ट्रेच करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए भी मैं कर रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ जो किसी न किसी तरीके की हीन भावना से ग्रसित होते हैं। जिनको वो हो सकता है उनकी हाइट को लेके हो सकता है कलर को लेके हो सकता है नोज़ की शेप को लेके हो सकता है आइज़ की शेप को लेके हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, पेट को लेके हो, ओबेसिटी को लेकर, हाँ, बाल हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर, बॉडी पर बाल है, कुछ भी हो सकता है। आप ह्यूमन माइंड को नहीं जानते, मतलब जो एज़ अ सबकॉन्शियस हीलर मैं ये चीज़ें देखता भी हूँ और समझता भी हूँ। तो ख़ैर, ये सब वो लोगों के लिए है जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो अपने आप को बॉडी शेमिंग जो हम लोग करते हैं, और क्योंकि मेजर तौर पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ करता हूँ, तो हेयर से संबंधित बात इस मूवी में हुई, इसी के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ कमेंट्स ले रहा था जो इसके अंदर आए हुए थे इस वीडियो में। आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। तो कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं जो इसके अंदर हैं कमेंट्स के अंदर, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी तो अच्छे हैं, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, गुड ह्यूमन बीइंग, गॉड ब्लेस यू सर। ठीक है, ये सारा प्यार मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं भी प्यार दे रहा हूँ।
और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बाँटने से बढ़ती है और जितना बाँटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाँटते रहिए प्यार को, खुश रहिए उससे, वो बढ़िया चीज़ है। बाकी कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किया है जैसे यू आर वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स ओके। अब एक और चीज़ आ रही है, एक मयंक सिंह ने कमेंट किया है, सर आई एप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ सेल्फ लव एंड इट शुड बी, but sir, believe it or not, taunts which people give will hurt somewhere in heart, no matter with what intention they gave it, even just for fun, but it hurts, sir. बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मयंक। टॉन्ट्स आप देखेंगे, आप भी देखेंगे बहुत सारे लोग, आप कहते हैं कि हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता पर सोसाइटी हमें फ़र्क पड़वा देती है। लोग टॉन्ट करते हैं और लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है, हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं और अपने आप को लेके जो सेल्फ लव होना चाहिए, हम बात करते हैं सेल्फ लव की, पर मैं बोलूँगा जो सेल्फ लव होना चाहिए वो सेल्फ लव तो छोड़ो, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, अब बल्कि सेल्फ हेट्रेड होती है। तो आप लोग जो भी आपको किसी ने कुछ बोला, ये एक मेरा वीडियो है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखें, ये भी मेरा अपना पर्सनल चैनल पर डॉक्टर शैल गुप्ता पे आपको मिलेगा। इस वीडियो में भी मैंने बार-बार ये बात बोली है कि जो भी आप किसी को ताकत देते हैं, आप अपना रिमोट किसी को दे देते हैं। आपके किसी को बोलने से, अच्छा बोलने से, आप क्या कहते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, चाहे वो झूठी हो, सच्ची हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर आप अच्छा महसूस करते हैं। किसी ने आपके बारे में बुरा बोल दिया, तो आप बुरा महसूस करते हैं अपने बारे में। यानी कि आपने रिमोट जो है वो सामने वाले को दे दिया। ये रिमोट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने बताया है ये बात। तो ताकत किसके पास गई? रिमोट आपने किसको दिया? किसी और को? ताकत उसके पास गई, आपके पास कोई ताकत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप ताकत अपने पास रखेंगे, यानी कि किसी के बोलने से अच्छा, किसी के बोलने से बुरा, तो क्यों ना आप ही अपने को अच्छा बोलें, वो किसी आप खुद को ही बना लें। अपने बारे में अच्छा बात बात बोलें, अच्छा सोचें। कोई और क्या बोल रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ आपने अपना रिमोट उनको पकड़ाया, आपने सारी ताकत पकड़ाई, वो आपसे कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा बोल के। तो आप शक्ति विहीन हो गए और ये हम नहीं चाहते कि आप हों, और पर यही आप बार-बार कर रहे हैं। मत करिए, प्लीज़ मत करिए। सो किसी की भी इंटेंशन, आप सोचें कि कोई कुछ बोल रहा है, बहुत सही बोला है मयंक ने, लोग आपके मज़े लेंगे। हो सकता है वो आपको प्यार से की चाशनी में डुबो के ये बात बोल दें। हो सकता है वो आपको बहुत ब्लंटली ये बात बोल दें और बड़ा एकदम मुँह पर आपके ऐसे। बट किसी के बोलने से, चाहे वो प्यार की चाशनी में लपेट के बात बोली गई या वो कैसे भी, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ़ एक आदमी की बात से फ़र्क पड़ना चाहिए, वो आप खुद हो। सर यू आर टॉकिंग थिंग्स इन माय हार्ट, प्रतीक स्वामी। सी, ये बात जो मैं बोलता हूँ ये सभी के दिलों की बात है और सभी के लिए बोल रहा हूँ, और कहीं न कहीं आप सबके दिलों में ये बातें होंगी, बट आप किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि आप आप अपने को लेके श्योर ही नहीं हैं। और मैं एक बात और बोलूँगा यहाँ पर कि अ, बालों की कमी को तो आपने बहाना बना लिया है अपने आप को प्यार ना करने का। दुनिया में अपने से जिनके बाल अच्छे भी हैं, क्या वो भी अपने से प्यार करते हैं पूरा? नहीं करते। हम कहाँ तलाशते हैं ये प्यार? हम ये तलाशते हैं बाहर कि किसी ने हमें प्यार से देख लिया, प्यार भरी कुछ बात बोल दी, हमारे दोस्तों की काउंटिंग में आ गए या कुछ भी, तो हम अच्छे हो गए। हम अपने आप को मार्क्स देते हैं इन चीज़ों पर कि हमारे पोज़ेशंस क्या-क्या हैं। हम हमारे पास कितने फ्रेंड हैं, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कौन-सी गाड़ी है हमारे पास, क्या कैसे घर में हम रहते हैं, हम अपने को मार्क्स देते हैं। हाँ? और ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपके पास जो सबसे बड़ी एसेट है, वो आप खुद हो। और
अपनी इस एसेट की, क्योंकि ये फ्री में मिली है आपको, भगवान ने कोई पैसे थोड़ी ना लिए आपसे आपका शरीर बनाने के, आपका दिमाग बनाने के, हाँ, आपको ये जन्म देने के कोई पैसे थोड़ी ना लिए हैं। बट आपको क्योंकि ये फ्री में मिला है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। तो क्योंकि ये एडवाइस भी मैं आपको अब फ्री में दे रहा हूँ, आपको हो सकता है इसकी भी बहुत ज़्यादा कदर ना हो, बट ऑल गुड थिंग्स कम फ्री। ठीक है, जो जिनकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती वो फ्री ही है। महेंद्र चौधरी, इनसे हम मिले भी थे। महेंद्र जी, आप कैसे हो? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिव्यूज़, दोनों मूवी बाला और उस पर, वेरी गुड। भूषण आपने लिखा है, सर आपके ज्ञानवर्धक वीडियोस होते हैं, फिर वो मेरे आपके पर्सनल चैनल पर हो या सत्या क्लिनिक पर। हाँ तो ठीक है, होते हैं। एक कमेंट और है इसके अंदर कि सिद्धार्थ का है, आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ हेयर फॉल, आई एम लूजिंग हेयर, व्हाट कैन आई डू। देखो, आप जो जो कॉन्फिडेंस लूज करते हो, आप ऐसा पाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बाल नहीं है पर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, आप देखेंगे द रॉक, आप जानते होंगे, ड्वेन जॉनसन, कितने कितना क्या पर्सनालिटी है उनकी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि बाल नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं जीवन में। हाँ, आपको उनके पैसे, नाम, शोहरत, पर्सनैलिटी, सब कुछ तो है, सब कुछ। कुछ लोग सोचते हैं उनको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी अगर उनके बाल कम है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है। आप बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, टाइगर वुड्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कमी थोड़ी ना है किसी भी चीज़ की। हम्म। अह, माधव पटवारी ने लिखा, इस मूवी में आयुष्मान खुराना की जगह अक्षय खन्ना सर को लेना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसके इतने घने बाल हों, वो क्या फील करेगा किसी का इमोशन। देखो, इमोशन फील करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने उस कमी को ही शिद्दत से महसूस किया हो। वैसे मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया, यहाँ पर ये मैंने आगे बाल डाले, ठीक है, बाल मेरे ठीक है यहाँ पर, ऐसे कम नहीं है, पर ये मैंने अपने से प्यार के लिए डाले, और मतलब मैं अ, और ज़्यादा अच्छा दिखूँ, तो मैंने इसके लिए किया, मतलब खुद के लिए। तो वो लोग जो अपने बालों के लिए सोल्यूशन तलाश रहे हैं, पर तलाश रहे हैं एक लैक की फ्रीक्वेंसी से, कमी की फ्रीक्वेंसी से, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे हमें अपने से प्यार ही नहीं है, हम नहीं चाहते, हम अच्छा ही नहीं दिखते, वो अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते आईने में, वो अपने सेल्फी फ़ोटोग्राफ्स नहीं क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है वो। तो वो अपने से, एक होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, उससे भी नीचे गिरा हुआ जो होता है वो होता है सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ डिसलाइक। तो बहुत सारे लोग सेल्फ हेट्रेड पे बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, सेल्फ हेट्रेड से निकले, सेल्फ एक्सेप्टेंस पर आएँ। और आपको हो सकता है ये अभी बहुत मुश्किल लगे, तो ठीक है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कुछ उन क्वालिटीज़ पे फ़ोकस करो जो आपको लगता है कि अच्छी हैं, ठीक है? और उनके ऊपर, कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर सब कुछ है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस यही नहीं है, और वो नहीं है उसी को बार-बार घुमाते रहते हैं अपने दिमाग में। क्यों? क्यों भई? जो है उसके लिए खुशी मना लो, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कर लो, फिर और मिलेगा तुम्हें। पर जो जो नहीं है उसी के लिए क्यों रोता रहना है हर वक़्त आपको? नहीं, मत करो। एक रवि राणा ने कमेंट लिखा है, डॉक्टर साहब मैं पूरा गंजा हूँ, अर्ली 20s में गिरने चालू हुए बाल, ऑकवर्ड लगता है बट फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्लीन शेव रखना चालू किया, और मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब घर जाता हूँ तो सोसाइटी से बचा के रखता हूँ। आंटीज़ तो पूछ-पूछ के परेशान कर देती हैं, अदरवाइज़ मैं अपने आप में तो खुश हूँ और 3 साल से क्लीन शेव्ड हूँ, बट फैमिली और सोसाइटी क्या-क्या क्या किया जाए जो गंदे लोगों, मतलब गंजे लोगों की शादी तो मतलब नहीं होती, ऐसे करके। अब ठीक है, देखो मैंने बोला गंजे लोगों की शादी भी होती है, और किसी के कुछ बोलने से आप कमज़ोर हो, इसीलिए आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको फ़र्क पड़ता है। अब आज वो आपके बालों के बारे में बोल रहा है, कल वो हो सकता है आपके पेट के बारे में बोले, परसों आपके रंग के बारे में बोले। भाई क्या-क्या सँभाल लोगे? एक ही चीज़ क्यों नहीं सँभाल लेते? किसी के बोलने से भाड़ में जाए दुनिया, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने से इतना प्यार करो कि कुछ कोई भी बोल रहा है उससे आपको फ़र्क ही ना पड़े, ख़त्म। अब वो चाहे 1000 पॉइंट निकाल लें आपके बारे में कि ये कमी है आप में, ये कमी है, ये कमी है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपने सारी वो चीज़ें अपने आप से कुंद कर दी, ख़त्म कर दी।
और बस ख़त्म फिर सब। और भी इसके अंदर कई कमेंट्स हैं। एक मिस्टर कूल का कमेंट है, सर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, पिछले निकल नहीं पा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई कई दफ़ा ट्रांसप्लांट्स करा चुके हैं, फेल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, और उनको वो लेके भुगतते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मैं बोलूँगा फिर, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसा ही करते हैं। मैं कारण बताऊँगा इसका। कारण है वो कमी जो आप एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक से इसको ढूँढ रहे हैं, सॉल्यूशन को तलाश रहे हैं। आप एक डर की फ्रीक्वेंसी से सॉल्यूशन को तलाश रहे हैं कि आपको सोसाइटी रिजेक्ट कर ना दे, आपको कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो आप डरते हैं। आप इसी डर की फ्रीक्वेंसी से सॉल्यूशन तलाशते हैं, तो आप डरावनी जगहों पर पहुँचेंगे और डरावने सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप यदि ये प्यार की फ्रीक्वेंसी से तलाशेंगे, तो आपको प्यारे सॉल्यूशन मिलेंगे, सही सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस देंगे, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे। वरना आप जानते हैं, हज़ारों क्लिनिक्स हैं दुनिया भर में जो हज़ारों तरीके की चीज़ें करते हैं, पर मैं फिर बोलूँगा कि आप अपने मालिक खुद बनें और अपने से प्यार की तरफ कदम बढ़ाएँ। सेल्फ लव के ऊपर कई अफ़र्मेशंस हैं, मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, आप यदि चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिलेगी, आप जाकर देखिए। और एक बात बोलूँगा, आप में से वो लोग जो अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, खुद से, अपने आप की तलाश कर रहे हैं। जैसे जीवन एक अपॉर्च्युनिटी है खुद की तलाश करने की, अपने आप को और पहचानने की, और हम सबको परमात्मा ने ये बराबर दिया है। पर कुछ लोग छोटी-छोटी चीज़ों में ही जीवन को खो देते हैं, उन्हें नहीं पता चलता उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जीवन। तो वो लोग जो है, अगर अपने आप से जुड़ना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ फॉर्म दिया है, आप देख सकते हैं, कुछ यूज़फुल टिप्स हैं, उसको देखें। और मैं कुछ सेमिनार्स करता हूँ जहाँ पर मैं लाइव जाता हूँ यूट्यूब पर, मेरे पर्सनल चैनल पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर ये सेमिनार्स होंगे जिसमें जीवन के विषय में हम कुछ बातें, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो आप लोग अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। उसका भी कैसे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वो लोग जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो मैं भी ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा हूँ, बदल रहा हूँ। आई थिंक चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हम सभी बदल रहे हैं और सब अच्छे के लिए बदल रहे हैं। आप हर एक हर्डल को एक अपॉर्च्युनिटी के लिए यूज़ करें। बालों की कमी आपके लिए जीवन में इस समय सबसे बड़ी समस्या है, तो आप उसको अपॉर्च्युनिटी बना सकते हैं। कैसे? यही मैंने आपको अभी बताया और मैं बताऊँगा। तो कैसे आपकी सारी एनर्जी यहाँ पर फ़ोकस्ड है बालों के ऊपर इस समय, तो ये फ़ोकस जो इतना बढ़ा हुआ है, ये फ़ोकस ही आपकी नैया पार करा देगा। बस सिंपल, इतना सिंपल, बस कर तो लो भाई। यूज़फुल टिप्स हैं, समझो, देखो इसको। और बिल्कुल आपका तहे दिल से शुक्रिया इस जर्नी में जितने लोगों मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी पेशेंट्स, मेरे दोस्त, जो भी मेरे कोलीग्स, सब जो इस जर्नी का पार्ट हैं, मैं उन सबको शुक्रिया करना चाहूँगा। और बिल्कुल आप भी जुड़िए इस मिशन से और अपने आप को बदलिए। थैंक यू।